जो काम करेगा उसकी ही हाँ, गलती देखी हाँ, जाएगी, पकड़ी जाएगी। हाँ। पुलवामा को सर आप क्या मानते हैं सीआरपीएफ की नज़र से, एक्स या 7 स्पेशल डीजी सीआरपीएफ की हैसियत से? क्या दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसमें बहुत सारे लेसन्स भी हैं। जैसे प्रोफेशनल लेसन्स जो हैं वो भी हैं, जो जैसे कि हमारे जवान इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार नहीं थे। जो फोर्स की मूवमेंट थी वो इस पॉसिबिलिटी के लिए तैयार नहीं थी। इंटेलिजेंस नहीं था हमारे पास में। पुलवामा वाले मामले में। आरोपी रोड ओपनिंग नहीं थी। बहुत सारी वजह होती है पुलवामा वाले हाँ, मामले में। लेकिन देखिए ऐसा है कि बस ये घटना होनी थी, हो गई। अब हर चीज़ के बारे में पोस्टमार्टम करेंगे तो कहीं न कहीं तो आप पहुंच ही जाएंगे। पोस्टमार्टम करना सबसे आसान काम है। पुलवामा में सर 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत किन किन पॉइंट से, रास्तों से बचाई जा सकती थी, एक आपकी नज़र से? मैं क्षमा चाहूँगा, इस पे बहुत ज़्यादा ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है, और इस पे मेरा फिर से इसके बारे में बोलना 2-3 पॉइंट जिनसे हम सेफली निकल सकते थे। मतलब एक ये होनी चाहिए, रोड ओपनिंग पार्टी होनी चाहिए थी। वो जगह बड़ी वल्नरेबल थी। आगे मतलब एक आरोपी एक होनी चाहिए थी, आरोपी नहीं थी। रोड ओपनिंग पायलट जो आगे चलता है। रोड ओपनिंग पार्टी जो नहीं, वो पायलट हो गई। रोड ओपनिंग पार्टी स्टैटिक होती है, अच्छा, जो कि पहले सड़क को सैनिटाइज करके और फिर वहाँ पे खड़ी रहती है। ठीक है, वो नहीं थी। स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे, हाँ। तो वो पार्टी वहाँ पे नहीं थी। फिर ये एक होता है कि मान लीजिए यदि कोई इवेंचुअलिटी हो जाती है तो आप किसी घटना को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसके बाद में वो आदमी जिंदा नहीं जाना चाहिए। और वो निकल गए। वो निकल गए थे, बेदाग निकल गए थे। तो हमने आपसे जैसा कहा कि हम लोग मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे कि ऐसा कुछ हो सकता है। पुलवामा जैसा। हाँ। पुलवामा के टाइम पे सर आरडीएक्स बहुत बड़ी मात्रा में मिसिंग था। इस्तेमाल हो गया एक अलग चीज़ है, उसी टाइम पे बहुत सारा आरडीएक्स गायब हो गया, जो आज तक नहीं मिला है 2019 फरवरी के बाद से। वो कहीं तो गया होगा आरडीएक्स, कहाँ हो सकता है सर? कहाँ ले जाया जाता है इस तरीके का बचा हुआ विस्फोटक? टेररिस्ट ग्रुप रखते होंगे। ये भविष्य के यूज़ के लिए रख लेते हैं ना इसको। ये तो आपके पास में जैसे सोना होता है वैसे ये बैंक पर रखने की चीज़ है। ये टेररिस्ट के लिए आरडीएक्स उनका सोना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बल आप कहते हैं सबसे बड़ी वर्ल्ड की पैरामिलिट्री फोर्स है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ अगर सर हिंदुस्तान के पास ना हो तब हम कहाँ खड़े होंगे? सिर्फ बीएसएफ हो? हर फोर्स का अलग अलग चार्टर है। बीएसएफ जो है बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है। बीएसएफ जो है वो जो भारत का नक्शा आप देख रहे हैं, मानचित्र, उसके जो सीमाओं पे है, सीमा के लिए है बीएसएफ। उसका काम अंदर में नहीं है, इलेक्शन कराना नहीं है, और ये देश के इंटरनल हाँ, नक्सलवाद खत्म करना नहीं है, नक्सलवादियों से लड़ना नहीं है, उसके लिए सीआरपीएफ है। हाँ, ये सारा जो काम है इंटरनल सिक्योरिटी का वो सब सीआरपीएफ के पास है। सीआरपीएफ सर या हिंदुस्तानी हुकूमत दोनों एक दूसरे के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नक्सलवाद खत्म करने में कितना आप मानते हैं कामयाब? सीआरपीएफ की 100% कटसी है ये सीआरपीएफ की। और जो लोकल जो एक्स नक्सल्स थे जिनको कि DHG बना करके और इनको यूज़ कर रहे हैं गार्ड बना करके, तो वो लोग वही लोग हैं जो नक्सल है। इन्हीं का कोई एक भाई है नक्सल है, उसी के परिवार का आदमी है, तो वो ये वही भाषा बोलता है, वहीं का रहने वाला है, इसके पास वही का टेरेन के बारे में जानता है, पूरी वहाँ की जो टोपोग्राफी उससे वो अच्छी तरह परिचित है, कॉन्टैक्ट है इसके पास में। तो वो आदमी बहुत ज़्यादा सक्षम है ऑपरेट करने के लिए।